साधु वेशधारी शिवजी का अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब विभु परमात्मा शिवजी का वह द्विज नामक अवतार कहता हूँ जिससे उन्होंने साधु वेश धारण किया था। ध्यान देकर सुनिए। जब मैना और हिमाचल की शिवजी में परम भक्ति स्थापित हो गई तो उसे जानकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे परस्पर या परामर्श करने लगे, यदि गिरिराज अपनी एकांग भक्ति से शिवजी को अपनी पुत्री दे देगा तो निश्चय ही शिव में निर्वाण पद को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, और यदि कहीं यह अनंत रत्नों का आधार शैल मुक्त हो गया तो वह पृथ्वी रत्न गर्वा कैसे कहलाएगी। तब तो इसका नाम व्यर्थ ही हो जाएगा। फिर तो यह पर्वत अपने स्थावर रूप को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लेना और शिवजी कन्या को देखकर शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार मंत्रणा कर देवता गुरु बृहस्पति के घर गए। उन्होंने कहा, आप महादेव जी की निंदा करने के लिए, और उनसे कहा कि आप महादेव जी हिमालय के घर जाइए, जिससे हिमालय शिव भक्ति के विरुद्ध हो जाए और श्रद्धा से पार्वती शिव जी को देकर यहीं मुक्ति प्राप्त कर पृथ्वी पर रहें। तब देवताओं ने इस वचन को सुनकर बृहस्पति जी विचार कर उनसे बोले, चाहे तुम सभी लोग या तुमसे कोई एक देवता इस कार्य के लिए शैल के पास जाए और अपना मनोरथ पूर्ण करे, परंतु यह कार्य करने में मैं असमर्थ हूँ, अथवा ब्रह्मा जी से कहकर अपना कार्य कराओ। बृहस्पति से कोरा उत्तर पाकर देवगण ब्रह्मा जी के पास गए, अपना वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं दुख देने वाली और कलह कारिणी शिवजी की निंदा नहीं करूंगा। तुम सब स्वयं कैलाश पर जाकर शंकर को प्रसन्न कर उन्हीं से हिमालय के घर भेजो। भगवान शंकर के हिमालय पर जाकर वह निंदा की, क्योंकि परम निंदा विनाशक है, और यदि कोई स्वयं ही अपनी निंदा करता है तो उसे यश होता है। यह सुनकर सब देवता कैलाश पर शिवजी के पास गए, प्रणाम कर उससे वृत्तांत कहा। शिवजी ने हंसकर स्वीकार किया, देवताओं को आश्वासन दे विदा किया। जिस पश्चात भक्तवत्सल माहेश भगवान शंकर ने हिमालय के पास जाने का विचार किया। दंड तथा छत्र धारण कर, दिव्य वस्त्र पहनकर, उज्जवल तिलक लगाया, हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम धारण किया। फिर भक्ति पूर्वक विष्णु नाम जपते हुए साधु का वेश धारण कर ब्राह्मण रूप में हिमालय के घर गए। उन्हें देख हिमालय सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ और शबदी भूमि में पड़कर साष्टांग दंडवत किया। फिर शैल ने उस ब्राह्मण का परिचय पूछा तो उस साधु ने कहा, मैं एक सर्वज्ञ परोपकारी ब्राह्मण हूँ, जो गुरु के बल से सब कुछ जानता हूँ, साधु वेश में सर्वत्र विचरण करता हूँ। मैंने अपने योग्य बल से यह ज्ञात किया है कि तुम अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या शिवजी के लिए देना चाहते हो, तो क्या सत्य है? परंतु तुम शिवजी का कुल और शील नहीं ज्ञात है। हे नारायण, कलो उत्पत्त शैल, तुम्हारी यह बुद्धि कदापि मंगलदायक नहीं है। पहले तो ये देखो कि उसके एक भी बांधव नहीं है, फिर तुम अपने भाई और मैना से पूछो, पार्वती से नहीं। रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे सर्वदा कुपथी ही भाता है। पार्वती के दान रूप कर्म में उपयुक्त पात्र नहीं है, इसका तो नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि यह शिव तो सर्वदा आश्रमहीन, एकांकी, विरूप, अव्यय, शमशानवासी, विकट सर्पधारी, दिगंबर है। वह तो सर्वदा शरीर धूल लपेटे सब आश्रमों में से भ्रष्ट अवगत गति और सिर पर बड़े बड़े सर्प लपेटा रहता है। ऐसा कहकर लीला विषाद शिवजी चले गए। मैना सहित हिमालय की बुद्धि विपरीत हो गई। अब विचारने लगे कि हम क्या करें। पश्चात भगवान शंकर ने भक्तों को हर्षदायक महान लीलाओं का देवताओं का कार्य सिद्ध किया। जो इस आख्यान को पढ़ता है सुनता है, सबके पापों का नाश हो जाता है। यह सर्वदायक, आयुवर्धक और कल्याणदायक है। 86 अवतारों की कथा समाप्त हुई। इति शिव महापुराण तृतीय शतरुद्रता संहिता का 35वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।